युद्ध। देखिए, प्रसिद्ध सैनिक जनरल ड्वाइट आइजनहोवर ने कहा था, युद्ध क्रूर, निरर्थक और मूर्खतापूर्ण कार्य होते हैं। चाहे वो युद्ध सिर्फ 38 मिनट चला हो, जैसे एंग्लो ज़ाम्बीवार युद्ध। एंग्लो और ज़ाम्बीवार युद्ध जो है सिर्फ 38 मिनट चला था। चाहे वो दुनिया का सबसे लंबा युद्ध हो, 781 वर्ष तक चलने वाला रिकॉन्क्विस्टा का युद्ध, जो कैथोलिक साम्राज्य और मूर्स मुस्लिम शासकों के बीच चला था, या भारत का बड़ा प्रमुख युद्ध कलिंग युद्ध हो, इन सब युद्धों में बर्बादी ही बर्बादी होती है। और युद्ध की भयावहता के संबंध में एक कहावत भी है कि तितली के नन्हे पंखों की फड़फड़ाहट से भी दुनिया के दूसरे छोर पर तूफान आ सकता है। तितली के नन्हे पंखों की फड़फड़ाहट से भी दुनिया के दूसरे छोर पर तूफान आ सकता है। तो फिर क्यों बम्बार्डमेंट से कोई दुनिया का छोर कैसे अछूता रह सकता है? जब युद्ध होता है तो ग्लोबल क्राइसिस आती हैं, चाहे वो मंदी हो या जो भी कुछ हो। कलिंग युद्ध की भयावहता ये रही, ये युद्ध 261 BC में अशोक महान ने लड़ा था उड़ीसा को जीतने के लिए। उड़ीसा को प्राचीन काल में कलिंग कहा जाता था। और इस युद्ध को जीतने के लिए अशोक ने इस युद्ध में 1 लाख व्यक्तियों की हत्या की थी और 1.5 लाख लोग बंदी बनाए थे। और अशोक का इस युद्ध से इतना मन विचलित हुआ कि उसने फिर आगे कसम खा ली कि आज के बाद से युद्ध द्वारा कोई विजय नहीं की जाएगी, यानी दिग्विजय खत्म, और अब जो है दुनिया का दिल जीता जाएगा धम्म विजय, यानी धार्मिक कार्यों के द्वारा। और इसी युद्ध की भयावहता से हृदय उसका पिघल गया और उसने मथुरा के बौद्ध भिक्षु उपगुप्त के प्रभाव से बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिया और फिर बौद्ध धर्म के कार्यों में लग गया।